श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। जब कोई साधक भगवान का भजन करते करते भगवान का स्वरूप हो जाता है तो ये कैसे पता चले कि ये साधक भगवान के स्वरूप हो गए, मतलब इनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। किस तरह ये पता चले कि जानत तुम्हि होई जाई। आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग इसी पर चर्चा करेंगे। एक ऐसी अवस्था आती है साधक की कि शिव में और उसमें कोई अंतर नहीं रहता। वो साधक नहीं बल्कि स्वयं भगवान ही हो जाता है। लेकिन ये आप पहचानेंगे कैसे? भगवान बुद्ध की भी यह अवस्था आई, कबीर साहब की भी आई, माता मीरा, तुलसीदास, रैदास, पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे दादा गुरु महाराज, जितने भी महापुरुष हुए उन सबकी अवस्था आई कि लक्ष्मी सेवा करने लगती है। लक्ष्मी का मतलब होता है लक्ष्य का मिल जाना। लक्ष्य धन मी बराबर लक्ष्मी। तो जहां भी महापुरुष जाते हैं आकाश वृत्ति से लक्ष्मी अपने आप सेवा करती हैं। दो वृत्ति है साधकों की, संतों की, एक भिक्षा वृत्ति, एक आकाश वृत्ति। लेकिन जब साधक पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाता है तब लक्ष्मी सेवा करने लगती हैं। दोनों वृत्तियां खत्म हो जाती है और वो जहां जाएगा उसके रहने की, खाने की, उस महापुरुष के देख रेख की सारी व्यवस्था लक्ष्मी। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि जागर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, शंभु करे कोतवाली। जागर ब्रह्मा भय टहलुआ, विष्णु करे रखवाली। तवन घर चेतिहो रे भाई। तो जब वो घर मिल जाता है जो वास्तविक घर है परमात्मा का, तो वहां लक्ष्मी झाड़ू देने लगती है। जैसे अभी वर्तमान में पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे महापुरुष हैं और महाराज जहां जाते हैं आकाश वृत्ति के द्वारा अपने आप वहां की व्यवस्था बनने लगती है। किसी को कुछ प्रेरणा हो जाता है, किसी को कुछ प्रेरणा हो जाता है। आज सोचिए कि भारत में और अन्य देशों में कई आश्रम हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान के नाम पर हर आश्रमों में रूम, उनके लिए शौचालय और बना हुआ है। और आकाश वृत्ति के द्वारा हम सब लोग जिसको जो बोल देते हैं भाई महाराज जी आ रहे हैं, उनके लिए यह बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, भंडारा होना चाहिए, सब लोग तैयार हो जाते हैं। यहीं पर बिहार में जब गुरु महाराज आ रहे थे तो कुछ भी आश्रम में व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही महाराज ने कहा कि जो आएंगे 1 मिनट के लिए आएंगे, हमने कहा सरकार बस 1 सेकेंड चरण पड़ जाए। महाराज जैसे कहे कि कोई पंडाल लगाने के लिए तैयार हो गया, विष्णु जी कहे हम अकेले भंडारा करेंगे, कोई कुछ कोई कुछ। तो यही हुआ लक्ष्मी की सेवा करना। लक्ष्मी जी झाड़ू वहां देने लगती हैं। तो आप सब लोगों को एक कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि भगवान दत्तात्रेय की कहानी है। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया के पुत्र थे और भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी अंशावतार माना जाता है। और दत्तात्रेय महर्षि
की कहानी हमारे श्री परमहंस आश्रम के उद्गम चित्रकूट से सती अनसुईया से है। वहीं पर दादा गुरु महाराज को भगवान ने कहा था शरीर से रहना है तो चित्रकूट जाओ। चित्रकूट दादा गुरु महाराज आए तो भगवान ने कहा, दादा गुरु महाराज पूछे, प्रभु चित्रकूट तो मैं आपके आदेशानुसार आ गया, लेकिन 80 कोस में फैला हुआ चित्रकूट अब मैं कहाँ रहूं? बोले सती अनसुईया मंदिर जाओ, वहीं अत्रि मुनि और अनसुईया जी का मंदिर, बहुत से लोग आप सब लोग गए होंगे। तो दादा गुरु महाराज वहां पहुंचे तो भगवान ने कहा यहीं भजन करो। तो वहीं की ये कहानी है। तो दत्तात्रेय महाराज जी को जब स्थिति मिल गई, भगवान मिल गए, भगवान और उनमें कोई अंतर नहीं, एकाकार हो गया, तो दत्तात्रेय महाराज जहां भी जाएं उनके सत्संग प्रवचन सुनने हेतु भीड़ लगने लगी। लोग सुने कि दत्तात्रेय महाराज आ रहे हैं, कोई आलू लगा रहा है, कोई मुरई लगा रहा है, कोई खाना बना रहा है, लेकिन सब छोड़ के, जैसे कृष्ण भगवान जब कहीं चल जाएं बांसुरी बजा दें तो गोपिकाएं अपना अपना काम छोड़ के पहुंच जाएं भगवान का सत्संग कथा बांसुरी सुनने के लिए। तो उसी तरह दत्तात्रेय महाराज जी जिधर जाए भीड़ मच जाए। तो दत्तात्रेय महाराज को ये भीड़ उड़ बहुत खराब लगता था। एकांत देश सेवन हमेशा किए थे, एकांत चित्रकूट भजन स्थली है सती अनसुईया। तो बोले कि प्रभु मैं जाता हूं, हमें भीड़ उड़ से क्या मतलब है? 10 लाख लोग जान ही जाएं, 20 लाख लोग जान ही जाएं तो उससे क्या हो जाएगा? अब तो हमको जिसे जानना था मैं जान लिया, तो दुनिया से हमको क्या मतलब? हमारे आश्रम के पूज्य संत थे अनसुईया महाराज जी, वो कहते थे दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, झुक झुक सलाम करे, मुड़ मुड़ सलाम करे। तो महापुरुषों को दुनिया से उतना मतलब रहता नहीं है। तो भगवान अनुभव में आए और दत्तात्रेय महाराज को बताए, देखो अब तुमको मैं मिल गया, तो जो पुण्यात्माएं हैं वो तुम्हारा दर्शन करने जाएंगी, इसमें तुम नहीं रोक सकते, क्योंकि तुम्हारे दर्शन और सत्संग से उनका कल्याण होगा। भगवान बुद्ध को भी यही हुआ, जहां जाते थे अल्पमल वाले अपने आप पहुंच जाते थे। भगवान ने कहा सारनाथ में जाओ, गया से कहें अल्पमल वालों का उद्धार करो। भगवान बुद्ध चले गए, बोले प्रभु और अल्पमल वालों को मैं पहचानूंगा कि कौन है? अल्पमल वाले मतलब योग भ्रष्ट। हमारे दादा गुरु महाराज को भी अनुभव में आया कि जो योग भ्रष्ट हैं, पुण्यात्मा हैं, उनको उपदेश करो, साधना में लगाओ। हमारे स्वामी जी को अनुभव में आया गीता की टीका लिखो, जैसे ही गीता लोग पढ़ेंगे आपके पास पहुंचेंगे, आप उन्हें उपदेश करो और साधना में वो लगेंगे, वो पार हो जाएंगे। जहां गुरु महाराज जाते हैं भीड़ मच जाती है पुण्यात्माओं की, पापी तो जा नहीं सकते। तो फिर भी कोई योजना नहीं बनाए दत्तात्रेय महाराज, मन में संकल्प करें कि जाना है बंगाल और चल जाएं दिल्ली। तो संकल्प जहां महापुरुष कर लेते हैं, उनके संकल्प मात्र से लक्ष्मी वहां पहुंच जाती है सेवा करने, क्योंकि भगवान ये सोचते हैं कि हमारे भगत को कोई कमी न हो, कोई दुख न हो। जहां भगत मेरो पग धरे तहां धरू मैं हाथ। एक समय ऐसा आता है भगवान कठिन से कठिन परीक्षा लेके, कठिन से कठिन दुख देख करके अपने भगत को देखते हैं कि इसकी आस्था मेरे प्रति कितनी है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि भगवान अपने भक्त के आंख में आंसू नहीं देख पाते, थोड़ा भी दुख नहीं देख पाते, भगवान मदद करने लगते। माता मीरा को एक समय ऐसा आया कि लोगों ने विष दिया, लेकिन माता मीरा की जब स्थिति आ गई
एकाकार हो गई, तब उन्होंने अपने ससुर को चैलेंज कर दिया और कहा कि राणा जी अब विष मत देना, क्योंकि अब दोगे तो फिर तुमको अपने आप प्रतिफल मिल जाएगा। उस समय भगवान दिलवा रहे थे, हमारी आस्था को चेक कर रहे थे, और अब दोगे तो तुम्हारा भगवान सर्वनाश कर देंगे। इसीलिए देखते हैं एक समय ऐसा साधक कराता है, कोई गालियों दे देता है तो वो मौन चला जाता है, तो भगवान दिलवाते हैं। लेकिन जब वही साधक साधना में थोड़ा आगे बढ़ जाता है, उस समय अगर कोई गाली देता है तो उसको पड़ जाता है, तो कहता है बाबा आपको ऐसे बोले तो हमको पड़ गया, दुख मिलने लगता है। तो भगवान दत्तात्रेय महाराज संकल्प से सिद्धि, संकल्प जिधर करें उधर न जाएं, और लक्ष्मी उधर व्यवस्था करके बैठल रहे पहले से। महापुरुष का प्रथम पहचान होता है कि वो जिस तरफ चले हजारों कदम उसके पीछे चल दें, हजारों पुण्यात्माएं दौड़ जाएं। तो आप कहेंगे कि महाराज जी नेता लोग भी जाते हैं, तो जैसे मोदी जाएं, राहुल जाएं, लालू जाएं, तो लाखों लोग पीछे जाते हैं, तो क्या वो लोग भी महापुरुष हैं? नहीं, इनके पीछे तो लोग स्वार्थ बस जाते हैं। मोदी कहीं जाएंगे, लालू कहीं जाएंगे, तो जो पार्टी से रिलेटेड लोग होंगे, जिनको टिकट लेना होगा, जिनको राशन कार्ड बनवाना होगा, जिनको ठेकेदारी चाहिए, या जो प्रशासनिक अफसर होंगे, ये लोग स्वार्थ बस अपने अपने जाएंगे। अकारण महापुरुष जो होते हैं वो जिधर चल दें, अकारण उनके पीछे हजारों की टोलियां उधर चल दे, जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भाव से अपना अपना गाड़ी में तेल भरा के चल दें। यहां तो नेता लोग रैली लगाते हैं तो गाड़ी करते हैं, तेल भराते हैं, 500 रुपया एक दिन का आदमी को देते हैं, तब भीड़ जुटता है। लेकिन नहीं, अकारण लोग चल दें। और नेता लोग का नकल कुछ कुछ आजकल बाबा लोग भी करने लगे, वो लोग भी भीड़ जुटवाएंगे अपना पैसा दे करके, माला खरीदवा के। तो ये सब बेवकूफी है और कहीं कुछ नहीं। महापुरुष जो होते हैं उनके पीछे अकारण लोग चल देते हैं, बिना स्वार्थ उनके स्वागत के लिए, उनके दर्शन के लिए, उनको माल्यार्पण करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनको भोग लगाने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक बार दत्तात्रेय महाराज ने संकल्प किया कि मैं जा रहा हूं, क्या नाम है ये, रांची तरफ, और चल दिए गुजरात के तरफ। गुजरात में एकदम आज भी गिरनार पर्वत वगैरह के तरफ इतने घनघोर जंगल हैं। हम लोग का आश्रम है, वहां आश्रम के बड़े संत निर्मल बाबा जी रहते हैं। अभी भी शेर, भालू, बाघ वहां पर हैं। अब अभी तत्काल में ऐसे रोड पर टहलते हैं, और अभी घनघोर जंगल। और उस समय कितना रहा होगा आप सोचिए, जिस समय दत्तात्रेय भगवान, माता सती अनसुईया के समय। तो गए घनघोर एक गिरनार के ऊपर चोटी पर जाके बैठ गए। देखे कि अब मैं देखता हूं कि यहां लक्ष्मी कैसे सेवा करेगी। हमने तो संकल्प किया है झारखंड का, और लक्ष्मी देखते हैं मेरी यहां कैसे सेवा करती है। यहां तो बाघों सारे न्याय पे हैं, लक्ष्मी का आई है। तो लक्ष्मी जी ढूंढत 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 पहुंच गई। बोले अरे वो यहां आगे बैठे हैं। तो नीचे जो पहाड़ के नीचे लोग रहते थे, उन लोगों को सपना आने लगा, रात में जो पुण्यात्माएं सो जाएं, जो जन्म जन्म के चले हुए पथिक हैं, यही पुण्यात्माएं हैं, जिनको संतों में, भगवान में, ईश्वर में विश्वास, आस्था है, जो परमार्थ सेवा कार्य दयालुता करुणा से भरे हैं, वही पुण्यात्मा है। और जिनके पास केवल नास्तिकता भरी हुई है, जिनके पास दुर्गुण भरे हुए, वो पापात्मा है। जितने पुण्यात्माएं थे सबको अनुभव में आने लगा, इस पहाड़ पर एक संत बैठे हुए हैं, धूना जल रहा है, त्रिशूल गड़ा हुआ है, जाओ भोजन कराओ। दादा गुरु महाराज जब सती अनसुईया में बैठ गए तो तमाम भक्तों को अनुभव में आने लगा
वहां एक परमहंस जी हैं, जाओ सेवा करो। प्रथम शिष्य बने ब्रह्मचारी महाराज सच्चिदानंद जी महाराज, उनको अनुभव में आया, तमाम भक्तों को अनुभव में आया, जाओ परमहंस जी की सेवा करो। अज्ञात एक आदमी को अनुभव में आया, वो चना लेके पहली बार चला आया, सीढ़ियों पे रख के चला गया। तो उसी तरह से अनुभव आने लगा। तब लोग आपस में जब बैठे एक जगह एक मंदिर पर, तो एक ने कहा, अरे हमने आज सपना देखा कि ऊपर कोई एक महात्मा पर्वत पर बैठे हुए हैं। तो एक ने कहा, हाँ यार, हमने भी यही देखा कि त्रिशूल जल रहा है, त्रिशूल गड़ा है, धुनी जल रही है, बाघ बैठा हुआ है। एक ने कहा, हमने देखा 3 मूड़ी है। बोले, अरे, तो सबने जब ऐसा देखा तो जरूर महात्मा होंगे, चलो। तो कुल्हाड़ी लाठी सब लेकर के रास्ता बनाते काटते वो पहाड़ पर चढ़ गए। ऊपर चढ़े तो सबों ने देखा कि महात्मा बैठे हुए हैं, इतने सिद्ध महात्मा, सब लगे सेवा करने। दत्तात्रेय महाराज के हैं, धत ससुरी लक्ष्मी यहां भी चली आई पीछा करते करते। अब बात फैल गई, वहां का राजा चेला भी बन गया राजा, जो वहां का था। पहले राजतंत्र था भारत में, वर्ष में। राजा आया, चरणों में गिरा, और ताम्रपत्र पर लिखा जाता था। आज जैसे स्टाम्प पेपर है, वैसे पहले ताम्रपत्र था। अपना राज्य पूरा लिख के नीचे दस्तखत करके दे दिया। बोले, महाराज, आज से आप इस राज्य के मालिक हैं, मैं आपका सेवक हूं, चलें गद्दी पर बैठें। दत्तात्रेय महाराज ने ले लिया और लेके कहा, ठीक है, लाओ, लेकिन ये मेरा हो गया, जाओ इस कागज को उसी गद्दी पर रख देना और तुम नीचे बैठ करके अपने राज्य का देखभाल करो। मैं साधु हूं, हमको राजा से क्या मतलब। आजकल साधुओं लोग विधायक मंत्री बनने के लिए परेशान है। 10-5 लाख लोग जान जाता है, तब फिर पार्टियों के पीछे दौड़ दौड़ के टिकट लेके फिर विधायक मंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो सच्चे महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, उन्हें इन राजनेताओं से क्या मतलब, बल्कि उनको नेता लोग जाकर के उनसे अपना मतलब सिद्ध रखते हैं। अगर मान लो मंत्री बन जाओगे, विधायक बन जाओगे, तो मोदी को प्रणाम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पार्टी में चल जाओगे। और साधु बरसात एकदम मस्त रहोगे तो मोदी तुमको प्रणाम करेगा। तो इसलिए दत्तात्रेय महाराज कहें कि मैं राजा क्या करूंगा बन के, भाई मैं महात्मा हूं, तुम ले जाओ। ये मैंने ले लिया। जैसे भरत जी खड़ाऊ रख के भगवान राम का और नीचे बैठ के अयोध्या का शासन करने लगे, वैसे वो राजा। तो महापुरुष जब सिद्ध हो जाते हैं, सिद्ध हो सो अतीत कहावे, तो लक्ष्मी जी उनकी सेवा करने लगती है। तो फिर भगवान जहां वो महात्मा जाते हैं, क्योंकि कुछ सिद्धि मिल जाती है। दादा गुरु महाराज को सिद्धि मिली, तुम्हारे दाहिने हाथ में ये गुण, बाएं हाथ में ये गुण, गाली दोगे किसी को तो सजा चाहे जो होनी है, किसी को एक लाठी मार दो दाहिने हाथ से तो उसका कल्याण हो जाएगा, बाएं हाथ से मार दो तो ससुरा के विनाश हो जाएगा। कोई को कुसाध्य रोग हो, अगर गाली दे करके भगा दोगे तो उसका रोग भाग जाएगा, उसको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो दादा गुरु महाराज कहे, हो हम गाली नहीं देते हैं, गाली देत न पावों शोभा। हमको भगवान ने कहा है कि कोई दुखिया आ जाए तो ताड़ना प्रताड़ना के लिए थोड़ा डांट दिया करो, उसका कल्याण हो जाए। जैसे मैं जहां रहता हूं, यहाँ एक परमहंस बाबा रहते थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उनके समय में भी कोई कमी नहीं और आज भी कोई कमी नहीं आश्रम में। तो उनके पास जब कोई आवे मिलने के लिए तो 2 मिनट हाल चाल पूछे, तीसरा मिनट अगर वो बैठल रह गया वहां तो गरियावे के, भाग तोरा पीतर की चो, तो अब क्या बैठल है, भाग अपने घरे, यहाँ आइले साधु वीर घर बनावे, भाग भाग भाग, तो भगा देते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसको वो गाली दे दें उसका कल्याण हो जाए। तो इसलिए
महापुरुष की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं और तब करेंगी जब आपका लक्ष्य मिल जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हरिओम। शांति शांति शांति।